लास्ट 8 months लेफ्ट फॉर गेट 2025 एग्ज़ाम। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस कब ख़त्म होगा, रिवाइज कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे, इस बार होगा भी या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। टेंशन मत लो, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नो वॉर कैन बी वॉन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। और गेट एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वॉर से कम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको एक मैंने प्लान दिया था, उस प्लान के हिसाब से अब आपके पास कितने महीने रह गए हैं, 4 महीने फॉर सिलेबस कंप्लीशन। सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप रिवीजन कर सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, फिर अगर टाइम बचे तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ दे सको। फुल एंड टेस्ट सीरीज़ देने की अभी ज़रूरत नहीं है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, क्योंकि जनवरी का महीना ऐसा रहेगा जिसमें आप ऑल्टरनेट फुल एंड टेस्ट सीरीज़ लिखोगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया जो मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। अब सारे बच्चे तो पहले से नहीं जुड़े हैं, कुछ बाद में जुड़े हैं, है ना, कुछ बीच में जुड़े हैं, कुछ सालों से जानते हैं। तो और भी 2 कैटेगरी है। जो दूसरी कैटेगरी है उन्होंने लेट स्टार्ट किया है। अब लेट स्टार्ट किया है यानी मार्च में स्टार्ट नहीं किया, अप्रैल में स्टार्ट नहीं किया, उसके बाद स्टार्ट किया है, या अभी स्टार्ट कर रहे हैं या उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उस केस में आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। और सिलेबस कंप्लीशन लाइव लेक्चर से नहीं होगा, रिकॉर्डेड से करना है। उसके अंदर भी जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है उसको पहले करना है, लो वेटेज वाले सब्जेक्ट को बाद में करना है। याद रखना, रिकॉर्डेड वीडियोस करने हैं, कहीं से भी करो, यूट्यूब, पेड कोर्स, आपकी सुविधा जिस हिसाब से हो। दूसरा, जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है जैसे एप्टीट्यूड, मैथ्स, कुछ कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको पहले ख़त्म करो, ताकि आपका जो मार्क्स है वो ज़्यादा आने का चांस बढ़ जाए, ठीक है। ये दोनों करने के बाद आपको मेक श्योर करना है आप प्रैक्टिस PYQs करते हो और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के चक्करों में नहीं फंसते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आइडिया लगेगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और फिर आपको टाइमर के साथ ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक रूटीन भी बन जाएगा कि इतना मिनट ही मिलेगा, 2 मिनट मिलेगा गेट एग्जाम में भी, तो उसमें मेरे को ये ख़त्म करना है, ठीक है। और फिर अंतिम में आप ट्राई करना कि जितने हो सके पॉसिबल टेस्ट सीरीज़ आप लिखो। फिर ये मत देखना इस महीने ये होना चाहिए, उस महीने होना चाहिए, क्योंकि आप तो लेट से स्टार्ट किए हो, तो आप ये टाइमलाइन फॉलो कर भी नहीं सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीशन सर, बट एक डेडलाइन तो होनी चाहिए कि तब तक हो जाए, अक्टूबर तक हो जाए, नवंबर तक हो जाए, लास्ट टू लास्ट दिसंबर तक हो जाए, ठीक है। ये आपका लास्ट टाइम है सिलेबस कंप्लीशन का, क्योंकि फिर जनवरी आप आधा टाइम PYQ सॉल्व करोगे, आधा टाइम टेस्ट सीरीज़ दोगे। तो इस प्रकार से आपका प्रिपरेशन प्लान रहेगा। और जो 2 इयर्स का प्लान कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, 2 इयर्स का प्लानिंग वाले बच्चे, आपको ज़्यादा सिलेबस कंप्लीशन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अगर आपके 10 सब्जेक्ट है तो इस साल 5 अच्छे हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट ख़त्म कर लो, ठीक है। उसको रिवाइज़ करो अच्छे से, उसके सारे PYQs बनाओ, ठीक है। और जो बाकी के 5 सब्जेक्ट है वो फिर लाइटली करोगे तो भी चल जाएगा, कि जो अच्छे इजी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं वो पढ़ो, बाकी के 5 सब्जेक्ट के या PYQ से कॉन्सेप्ट समझो, बस उतना ही करो। और मेक श्योर करना कि आप क्वालिफाई से ज़्यादा स्कोर कर सको, क्योंकि अगर 5 हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, तो चांसेस है कि 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स तो आप लेकर आ ही जाओगे। तो वो एक अच्छा स्कोर बन जाता है। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर नेक्स्ट ईयर तो फिर बाकी के 5 लो वेटेज सब्जेक्ट वाली बचे तो ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। बट गड़बड़ कहाँ पर करते हैं ये 2 साल वाले बच्चे, सोचते हैं कि सब अभी कर लेंगे, ठीक है, ताकि अभी का अटेम्प्ट भी मिले और नेक्स्ट अटेम्प्ट भी मिले। इस चक्कर में कोई भी सब्जेक्ट डेप्थ में नहीं पढ़ते, सब ऊपर से पढ़ते और सारा वेस्ट हो जाता है। तो आप ऐसे मत करना। अगर आपने देरी से स्टार्ट किया, अगर आप भी चल रहे हो उनके तरह ही, जो मैंने मार्च में कहानी बताई थी कि ऐसा रूटीन होना चाहिए, और आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हो और हो पा रहा है सिलेबस कंप्लीशन अप टिल सितंबर, कर पा रहे हो प्रैक्टिस, रिवीजन, एवरीथिंग अप टिल दिसंबर, अगर वो पैटर्न फॉलो हो पा रहा है एज पर दी प्लान, तो जाइए एज पर दी प्लान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बट स्टिल आई रिकमेंड स्लो पेस से जाओ, आराम से जाओ। 2 इयर्स के अंदर अगर आपको करना है तो ये वाला जो है हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना वो बेटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट को देखते हैं। अब ये जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, रोड मैप दिया है, ये कोई आइडियल नहीं है, कितना भी मैं आइडियल कहूँ, बट असल ज़िंदगी प्रैक्टिकल होती है, जिसके अंदर
अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो सेमिस्टर एग्ज़ाम आने वाला है, यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन भी आने वाला है इसी के दौरान, तो उसको भी कंसीडर करते हुए चलना, क्योंकि उस समय आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, और फिर डेली जो रूटीन है वो कैसे होना चाहिए? मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जितना हो सके सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करेंगे। सैटरडे संडे जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको एक बार ही रिवाइज कर लेंगे, और अगर कोई पहला सब्जेक्ट खत्म हो चुका है उसको रिवाइज करेंगे। फिर भी अगर टाइम बचा है तो PYQs बनाएंगे, या रिविजन करने में बोर हो रहा है, वही नोट्स पढ़ने में बोर हो रहा है, तो PYQs की मदद से हम रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो ये एक चीज़ है कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए वो मैंने बता दिया, मंथली टाइमलाइंस क्या है वो मैंने बता दिया, जो पहले से प्लानिंग करके अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं उनको क्लियर कर दिया, जो देरी से स्टार्ट किए हैं उनको बता दिया, 2 इयर्स वालों के लिए भी बता दिया। और ये एक आइडियल नहीं है रोड मैप, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बीच में आपके ब्लैक होल्स आएंगे तो उससे कैसे बचना है, क्योंकि डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है और गेट एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है। किसी एक पर फोकस मत करना, नहीं तो होगा क्या, डिग्री के अंदर अगर 60% मार्क्स नहीं आया तो फिर अगर AIR 1 भी आ गए तो आपको PSU नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आपको KT लग गई, बैक लग गई, तो फिर डिग्री टाइम पर नहीं मिलेगी, अगेन आपका गेट एग्ज़ाम क्लियर करने का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ है, जस्ट गो हैंड इन हैंड एवरीथिंग, है ना, किसी एक पर आप फोकस मत करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप यहाँ पर 7 पॉइंटर से 7.5 पॉइंटर लेकर आप आ रहे हो तो दैट इज़ इनफ। फिर ये मत करना कि डिग्री के अंदर आपको चाहिए 8 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, 10 पॉइंटर, कोई मतलब नहीं है, 10, 9, 8 सब बराबर है, ठीक है, कोई उसका ज़्यादा ये नहीं है बेनिफिट। तो आपको बस मेक श्योर करना है अच्छा खासा एक स्कोर करूँ, डिसेंट सा स्कोर, और बाकी पूरी एफर्ट लगाऊँ मैं अपनी गेट प्रिपरेशन पर। इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ऐसे और टॉपिक्स पर आपको कौन से वीडियोस चाहिए कि प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके। पहले मैंने काफ़ी बना करके रखे हैं ऐसे वीडियोस ताकि आप उसको रेफर कर सको। बाकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल अगर आपको पढ़ना है तो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।